जी हाँ, आपने थंबनेल में जो पढ़ा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो मैं इस इल्ज़ाम को प्रूफ के साथ सिद्ध करूंगा और इसके कारण भी बताऊंगा। तो इसके लिए जो है मैं एक कहानी से शुरू करता हूँ कि थोड़ा सा इंटरेस्टेड होगा ये कहानी आपके लिए, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो लगे कि सही है, जो मैं कह रहा हूँ उसमें कोई दम है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि सरकारी स्कूल में वास्तव में पढ़ाई नहीं होती है और नहीं होती है तो इसका क्या कारण है। तो मैं एक बार कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा था। तो धरना प्रदर्शन में मतलब क्या कि गाड़ी जाम, सड़क जाम किए हुए था, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अभिभावक डंडा, लाठी डंडा लेकर के सड़क पर खड़े थे। दोनों तरफ से सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां लगी हुई थी, भीड़ जमा था। तो मैं उतरा और मैंने एक अभिभावक से पूछा कि भाई साहब, ये किस बात का धरना है, किस बात के लिए आप लोगों ने सड़क जाम किया हुआ है। तो उसने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताया, जो कि मुझे लगा इस बिंदु पर कुछ मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाए। तो उन्होंने कहा कि स्कूल में जो है ना, मध्याह्न भोजन नहीं चलाया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग धरना दे रहे हैं। ये सारे बच्चे उसी विरोध में धरना दे रहे हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि क्या सोच है, कैसी मानसिकता बन गई है आज के लोगों की। और बच्चे तो बच्चे, अभिभावक 2 कदम आगे बढ़ करके इस तरह के धरना प्रदर्शन में बच्चों का सहयोग करते हैं। तो चलिए आते हैं मूल मुद्दे पर कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। इसका प्रूफ ये है कि आप सरकारी स्कूल का सर्वे करें और आपको 99% स्कूल ऐसे मिलेंगे जिस स्कूल में उस स्कूल के शिक्षक के बच्चे नहीं पढ़ते। उस स्कूल में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो दूसरों के बच्चों को पढ़ाने आए हैं, ये दावा करने आए हैं कि भैया मैं शिक्षक हूँ, मैं आपके बच्चे का भविष्य संवारने आया हूँ, मैं आपके बच्चे को ज्ञान देने आया हूँ, और उसी स्कूल में उस शिक्षक के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इससे क्या साबित होता है? अगर स्कूल में पढ़ाई होती तो क्या उस शिक्षक के बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ते? लेकिन ऐसा नहीं है, जिसको आप भी बखूबी जानते हैं। किसी भी स्कूल में जाकर के देखें, जितने शिक्षक हैं उनके एक शिक्षक के भी बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, जिससे ये साबित होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि उस स्कूल में, अर्थात सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। तो फिर भैया ये वेतन किस बात के लेते हैं? और आपको पता है, सरकारी स्कूल के शिक्षकों का वेतन हमारे आपके टैक्स से भरा जाता है, और जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पूरे बिहार या पूरे भारत के शिक्षकों की संख्या को ध्यान में रखा जाए तो इनके वेतन में हमारे आपके टैक्स का बहुत बड़ा अमाउंट उपयोग होता है, और जिसके वजह से महंगाई बढ़ती है। तो सवाल उठता है कि ये शिक्षक करते क्या है, किस लिए जाते हैं स्कूल, जब स्कूल में पढ़ाई होती ही नहीं है तो। और वो दलील भी नहीं दे सकते कि नहीं स्कूल में पढ़ाई होती। वो ऐसा कह भी नहीं सकते हैं कि स्कूल में पढ़ाई होती, क्योंकि उसका जवाब मैंने दिया। अगर पढ़ाई होती है तो फिर उनके बच्चे बाहर स्कूल में क्यों पढ़ते हैं, उसी स्कूल में पढ़ाए ना। अब आते हैं कि स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं होती है। तो ये जो कहानी मैंने पहले सुनाया, तो उस कहानी का इसी बात से संबंध है कि कभी भी आज तक आप लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई अभिभावक या कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है इस बात के लिए धरना दे। कभी आपने नहीं देखा होगा, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है या पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है तो इसके लिए बच्चे धरना दे, अभिभावक धरना दे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, बच्चे को अगर पोशाक राशि नहीं मिली, बच्चे को अगर छात्रवृत्ति नहीं मिली, बच्चे को अगर मध्याह्न भोजन नहीं मिला, तो इसके लिए तो गार्जियन अपने नहीं मिलने वाले समय में से भी समय निकाल करके धरना प्रदर्शन में जुट जाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि अभिभावकों को बच्चों को पढ़ाई नहीं चाहिए, उसे चाहिए मध्याह्न भोजन।
उसे चाहिए पोशाक राशि, उसे चाहिए छात्रवृत्ति। और इस वजह से सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के पास भी इस तरह की कोई शिकायत जाती नहीं है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि वहाँ तो शिकायत ये जाती है कि स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं चल रहा है, स्कूल में पोशाक राशि नहीं मिल रहा है, तो सरकार इसकी व्यवस्था कर देता है। तो यही मूल विषय है कि पढ़ाई नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन है कि हम गार्जियन कभी भी पढ़ाई का डिमांड करते ही नहीं है। हम जिस बात का डिमांड करते हैं वो चीज़ हमें मिल जाता है, इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ाई क्यों होगी। तो आप समझ सकते हैं, इस बात को सोचना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि हमारे बच्चों का भविष्य किस प्रकार से बर्बाद हो रहा है कि पोशाक राशि, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति से जीवन चलने वाला नहीं है। जीवन चलता है ज्ञान से, शिक्षा से, और जो कि बच्चों को प्राप्त नहीं होता है। तो इसके जिम्मेवार कौन है, इस बात को बखूबी समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस बात का जानकारी हो कि ये गलती कहाँ हो रही है, कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं। जिसे हम बहुत छोटा सा बात समझते हैं वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ी बात है।